Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss four plant factors that influence the rate of transpiration. Question में हमें बोला है कि हमें ऐसे 4 plant factors को डिस्कस करना है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब प्लांट से इवेपोरेटिव वाटर लॉस होता है तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. तो इसे हम लिखेंगे इवेपोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. अब ट्रांसपिरेशन को दो कैटेगरी के फैक्टर्स मेजरली अफेक्ट कर सकते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? हम इसे ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय. दो तरीके के फैक्टर्स हैं, वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स और प्लांट फैक्टर्स. प्लांट फैक्टर्स यानी कि इंटरनल फैक्टर्स. अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं? प्लांट फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ स्टोमाटा. नंबर ऑफ स्टोमाटा. अब स्टोमाटा क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जहां से ट्रांसपिरेशन हो रही है. तो स्टोमाटा का नंबर एक लीफ पर जितना ज्यादा होगा उतनी एफिशिएंटली और उतना फास्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? मोर स्टोमाटा, मोर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सेकेंड फैक्टर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है वो क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टोमाटा ओपन्ड. परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमाटा. परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमाटा यानी कि टोटल प्रेजेंट स्टोमाटा में से कितने स्टोमाटा ओपन है. क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो तभी होती है जब स्टोमैटल पोर ओपन रहता है. तो जितने ज्यादा स्टोमैटल पोर्स ओपन है हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा होगा. तो हम इसे क्या लिखेंगे? मोर ओपन स्टोमाटा, इट मीन्स मोर rate of transpiration. थर्ड प्लांट फैक्टर जो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इन्फ्लुएंस करता है वो होता है वाटर प्रेजेंट इन प्लांट. अगर प्लांट में वाटर स्टेटस ज्यादा है यानी कि ज्यादा पानी प्रेजेंट है तो ट्रांसपिरेशन उतनी ही फास्ट रेट से होगी. अगर प्लांट में पानी ही नहीं है, प्लांट ड्राइड है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी. तो हम इसे लिखेंगे मोर वाटर इन प्लांट मीन्स मोर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब फोर्थ फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है वो होता है कैनोपी स्ट्रक्चर. कैनोपी स्ट्रक्चर यानी कि जो एरिया शेडेड है हमारे प्लांट का, ये क्या होता है? शेडेड एरिया. शेडेड एरिया वो होगा जहां पर सनलाइट नहीं आएगी. सनलाइट नहीं आएगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली नहीं होगा. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज्यादा कैनोपी स्ट्रक्चर होगा हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ही कम होगा. तो हम लिखेंगे मोर एरिया ऑफ
canopy means less rate of ट्रांसपीरेशन। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया जो ट्रांसपीरेशन के रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा ओपन, water present in plant, and canopy structure. I hope you understood it well. All the best. Thank you.